हम बच्चे मोस्ट लकी हैं। समझते हैं हम सबसे लकी हैं। हाँ, किसको कहेंगे लकी? दुनिया में लकी कौन होता है? किसको देखकर कहते हैं कि ये बहुत भाग्यवान है, इनका लक बहुत अच्छा है, कहते हैं ना कभी कभी। तो किसको कहेंगे लकी? हाँ, हर्षल भाई बताओ, किसको कहेंगे लकी दुनिया में? अनम्यूट करो और बताओ। जिसके पास सब कुछ हो, मानो जो हेल्दी हो बॉडी से, और परिवार में जो केयर लेता हो, जिसकी की बहुत केयर होती हो, और धन धान्य से भी वो परिवार संपन्न हो। ओके, थैंक यू। तो इन्होंने बिल्कुल जैसे जो आस होती है दुनिया में ना, कि तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंध का सुख, जिसके पास चारों सुख होते हैं, तो यही सोचते हैं कि ये बहुत तकदीरवान है। लेकिन जब हम इन चारों सुखों से भरपूर होते हैं लेकिन आत्मिक शक्ति नहीं है, ठीक है, मानो जो बाबा हमें 8 शक्तियाँ देते हैं, पावर टू टॉलरेट नहीं है, पावर टू एडजस्ट नहीं है, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति नहीं है, परख शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? तकदीरवान कहेंगे, है ना। देखो, हम लोग हमेशा एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर विचार करना। वुड यू चूज टू बी अ पावरफुल सोल इन अ वीक पोजिशन और अ वीक सोल इन अ पावरफुल पोजिशन? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं एक कमज़ोर आत्मा हूँ बहुत अच्छी परिस्थितियों के बीच, या मैं एक बहुत शक्तिशाली स्वस्थिति वाली आत्मा हूँ लेकिन मेरी परिस्थितियाँ कमज़ोर हैं? तो दोनों में से किसको लकी कहेंगे? है ना। मानो परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं भी हैं, पर अगर आत्मा शक्तिशाली है तो उसको कहेंगे लकी सोल। लेकिन मानो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, आत्मा कमज़ोर है, तो फिर सब कुछ होते भी जैसे वो आत्मा दुख का, भय का, सबका अनुभव करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि जब कोई चीज़ होती है तो फिर उसके अंदर ये भी संकल्प चलते हैं कि ये बनी रहे, छिन ना जाए, बदल ना जाए। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि जब हम कहते हैं कि स्थूल रूप से सब कुछ होना चाहिए, तो आप देखो कि ये तो कोर्स में भी प्रश्न पूछा जाता है ना, कि क्या ये संभव है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो कभी बदले ना, है ना। दुनिया में तो परिवर्तन कांस्टेंट चीज़ है ना, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ बदले ही ना। तो जब बदलने वाली दुनिया है, परिवर्तनशील संसार है, संसार का नियम ही परिवर्तन है, तो फिर ऐसी परिवर्तनशील दुनिया में अगर तन, धन, संबंध अगर सब ठीक है वर्तमान में, तो भी भय, असुरक्षा की भावना बहुत रहेगी, क्योंकि ये रहेगा कि कल ये परिवर्तन हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, है ना। और मेरा जो निजी भी अनुभव है कि दुनिया में हम लोग हमेशा भगवान से ये चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल हों, लेकिन जब हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो हम शक्तिशाली नहीं बनते। खुश होते हैं लेकिन वो खुशी अल्पकाल की होती है।
लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तब हम शक्तिशाली बनते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में मनुष्य जो है भक्ति में मांगते ही रहते हैं, धन दो, पुत्र दो, ये दो, वो दो, है ना। लेकिन क्या एक और भी चीज़ है, जैसे आज बाबा कहते हैं कि दुनिया में सब मांगते ही रहते हैं, ये दो, वो दो, तो क्या ये ठीक होगा कि अगर नियम ऐसा हो जाए कि जो ज़्यादा मांगे उसको ज़्यादा मिले, जो ज़्यादा मांगे उसको ज़्यादा मिले, अगर ये नियम हो जाए तो क्या अच्छा होगा? आप कंपटीशन करना चाहेंगे उसमें कि जो जितना मांगे उतना ज़्यादा मांगे उतना ज़्यादा मिले? तो फिर अगर किसी में शारीरिक शक्ति है तो वो तो चढ़ जाएगा पहाड़ों पर और तीर्थों पर चला जाएगा और नंगे पैर जाके खड़ा हो जाएगा, और कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, तो वो तो इतनी रड़ियाँ मार नहीं सकेगा या वो इतनी चढ़ाई चढ़ नहीं सकेगा, तो फिर उस बेचारे की तो झोली खाली रह जाएगी। तो फिर ये जो मांगने से मिलता है या भगवान से भी मांगना पड़ता है, ये एक भक्ति की बहुत डीप प्रोग्रामिंग हम आत्माओं के अंदर हुई है। लेकिन मैं तो ऐसा समझती हूँ अगर ऐसा नियम बन भी जाए तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर तो मांगने की कंपटीशन में बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, है ना। शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, क्योंकि मंदिरों में पहुँच के आपको मांगना है, झोली फैलानी है, माथा टेकना है ना, लाइनें लगानी है, तो जिसके लिए जितना पॉसिबल होगा वो उतना ही कर पाएगा। तो ये भी मैं समझती हूँ अगर ऐसा नियम भी होता सृष्टि में तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, है ना। तो ये बाबा आज कहते हैं हमें कि भक्ति में तो मांगते ही रहते हैं। और फिर देखो हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है भक्ति में, हम अपने बारे में, आत्माओं के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ न कुछ बिलीफ सिस्टम्स बनाते हैं। फिर उन बिलीफ सिस्टम्स के आधार से अपने एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और फिर जो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो नाराज़ होते हैं, है ना। जैसे छोटी सी बात है कि एक तरफ कहेंगे कि भगवान से धन मांगो, गाड़ी मांगो, बच्चा मांगो, सगाई करा दो, शादी करा दो कहो तो वो कराएंगे। फिर मानो उन्होंने नहीं कराई, है ना अब नहीं हुई तो फिर कहेंगे हमारा तो भगवान पे से भरोसा उठ गया, क्योंकि 3 बार प्रमोशन की बारी आई और मेरी हुई नहीं, है ना। या मुझे याद है अभी एक कोई बहन थी, तो उसके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो फिर उसने सारी जो मूर्तियाँ थी घर में उसको निकाल के फेंक दिया बाहर, है ना। सारी जो देवी देवताओं की मूर्ति रखी थी उसको सबको बाहर फेंक दिया कूड़ेदान में, और कहा कि ये सब फालतू है, इनमें कुछ ताकत नहीं है और ये ऐसे ही हमें अंधविश्वास में फंसाया हुआ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी विकारी इच्छाएं पूरी नहीं करता। बाबा ने हमें एक नियम बताया है कि मैं तुम्हारी विकारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, अशुद्ध इच्छाएं मैं पूरी नहीं करता, है ना। और अगर आप चेक करो तो हमारी सारी इच्छाएं जो दुनिया में जिनको हम इच्छाएं कहते हैं वो सारी की सारी विकारी इच्छाएं ही हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम कब कहते हैं भगवान की बहुत कृपा है या हमारे पर तो मेहर है, सर पर आशीर्वाद का हाथ है, ये वाले शब्द हम कब यूज़ करते हैं? जब सगाई होती है, शादी होती है, तो कहेंगे बड़ी टाइम से इनकी सगाई हो गई, अच्छा रिश्ता मिल गया, है ना, शादी हो गई, भगवान की बड़ी कृपा है। या कहेंगे हमें तो ये मिले हुए हैं, ये हमारे को जैसे चलाओ वैसे चल लेते हैं, कितना भी गुस्सा करो सुन लेते हैं, है ना। तो कभी चूँ भी नहीं करते, उठो बोलो तो उठते हैं, बैठो बोलो तो बैठते हैं, तो ऐसा हमें ये मिले हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्रोध की पूर्ति भी होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लोभ की पूर्ति होती है
हमने ये चाहा, ये मिल गया, उस पर नज़र डाली, वो अपना हो गया, तो कहेंगे कि भगवान की बड़ी कृपा है। या मोह की है ना पूर्ति होती है, कोई सारे दिन सोना बाबू कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, ये जो मुझे सारे दिन कोई एक्सप्रेस कर रहा है, तो कहेंगे कि सारे दिन कोई हमें जता रहा है कि हम आपसे, आपके बिना नहीं रह सकते, या किसी को हमारी ज़रूरत है, या कोई हमारे लिए अवेलेबल है, तो कहेंगे हमारी तकदीर बहुत अच्छी है कि ऐसा कोई हमें मिला है। या फिर कहेंगे कि देह अभिमान की पूर्ति, अहंकार की पूर्ति, है ना, कोई सारे दिन तारीफ़ करता है, कहेंगे ना समाज में बहुत मान है, हर जगह प्रतिष्ठा है, सब नमस्ते करते हैं, सब जगह वाहवाही होती है, तो इसको भी समझते हैं कि ये भी भगवान की असीम कृपा है। लेकिन विचार करो कि जब हम अशुद्ध इच्छाओं की बात करते हैं, तो जहाँ अशुद्ध इच्छाएं पूरी होती हैं, और जितनी अशुद्ध इच्छाएं पूरी होती हैं, उतनी ही आत्मा के अंदर कल दुखी होने की संभावना बहुत बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि जितनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति हो रही है, उतना ही कल, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है, तो कल जब वो पूर्ति नहीं होगी तो आत्मा बहुत बहुत दुखी होने वाली है ना। इसीलिए जिसको हम आज कहते हैं भगवान की आशीर्वाद है, कृपा है, उसी के लिए कल भगवान को उलहना देते हैं कि ये बदल क्यों गए, या ये परिवर्तन क्यों हो गया, और फिर मूर्तियाँ तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति में ये मांगने का, फिर जब मांग पूरी हो, भौतिक इच्छाएं पूरी हो, तो फिर उन पूर्ति के लिए भगवान की महिमा करने का, फिर जब वो इच्छाएं पूरी ना हो तो फिर भगवान को ही उलहना देने का, ये सारी जो प्रथा है ये भक्ति में चलती है। लेकिन बाबा कहते अब तुम्हें क्या पता चला है कि तुम्हें अशुद्ध इच्छाएं रखनी ही नहीं है ना, तुम्हें कोई ऐसी इच्छाएं नहीं रखनी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जनित इच्छाएं हम बच्चों को अब नहीं रखनी। बाबा कहते तुम तो सबकी सच्ची सुख शांति की इच्छा पूरी करने वाले बच्चे हो, और बाबा कहते तुम सबसे लकी हो क्योंकि मैं तुम्हें मिल गया हूँ, है ना। मेरे द्वारा तुम्हें मकान दुकान नहीं मिला है, मैं मिल गया हूँ, स्वयं मैं, है ना। मुझे एक बार मैंने एक भाई को बोला आपको खुशी होती है, आपको भगवान मिल गया, तो कहता है भगवान तो मिल गया, पर भगवान मिल के क्या, है ना, भगवान से क्या मिला, वो बड़ी बात है। तो हम हमेशा भक्ति में सोचते हैं कि भगवान तो एक साधन है, और साध्य जो है वो तो भौतिक चीज़ें हैं, वस्तु है, संबंध का सुख है, कोई प्राप्ति है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अज्ञानी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है कि वो ये सोचता है कि भगवान मिला छोटी बात है, भगवान से अल्पकाल की चीज़ मिली वो बड़ी बात है ना। तो बाबा कहते कि भगवान से क्या मिला वो बड़ी बात नहीं, बाबा मिला वो बड़ी बात है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें सुनाती हूँ जिसमें मनुष्य की अज्ञानता का परिचय मिलता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक भाई था, वो किसी के यहाँ नौकरी करता था, नौकर का काम करता था। तो अनपढ़ था भाई, उसको गिनती विनती इतनी आती नहीं थी। तो जब मालिक मरा तो मालिक ने विल की थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर गया था। तो उस नौकर के लिए मालिक एक कारपेट छोड़ कर गया था, उस नौकर के नाम कर दिया उसने कि मेरे मरने के बाद एक ये कालीन इसको मिलना चाहिए। तो वो जो कालीन था वो देखने में तो साधारण था, लेकिन वैल्यूएबल था, इसीलिए उसने विल किया था उस कालीन को, एंटीक था। तो वो जो नौकर था जब उसको मिला तो उसको उसकी वैल्यू तो पता नहीं थी। तो वो गया दुकान में और दुकान वाले को बोला मुझे ये बेचना है, तो इसका क्या दाम मिलेगा। तो दुकान वाले ने देखा ये तो एंटीक पीस है और इसकी तो मिलियंस में इसकी वैल्यू है। तो उसने कहा चलो ये तो गरीब है, इसको क्या पता होगा,
तो उसने कहा 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन इसको मैं दूंगा। तो वो जो नौकर था कहता नहीं 10,000, 10,000 में दो। तो वो कहता है 10,000? तो बोला हाँ 10,000 में दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। तो उसने कहा ठीक है 10,000 में ले जाओ। तो इसने 10,000 दिए और उसने लिए और कालीन छोड़ा, चला गया। फिर कोई दूसरा भी था जो वहाँ खड़ा था, उसने सारा ट्रांजैक्शन देखा। तो उसने बाद में उसको पूछा कि तुमने 1 मिलियन मना करके 10,000 क्यों लिया? तो उसने कहा क्योंकि 10,000 सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी गिनती वहीं स्टॉप हो जाती है, उसके आगे उसको नंबर सिस्टम पता नहीं है ना, उसको मिलियन बिलियन कुछ नहीं पता तो उसको पता है कि 10,000 हाईएस्ट करेंसी है। तो जब 10,000 की बात आई तो उसने 10,000 ले लिए। फिर उसको जब बताया गया 1 मिलियन उससे भी ज़्यादा होता है तो उसको बाद में अफसोस हुआ, लेकिन उसको तब समझ नहीं थी। तो ऐसे ही आप देखो कई बार हमें भक्ति में हम ये संस्कार बना लेते हैं ना कि भगवान से हमें भौतिक सुख मिले, भले ही वो अल्पकाल का है, भले ही हमें मालूम है कि आज नौकरी मिलेगी, कितनी देर खुशी होगी, पहली सैलरी तक, दूसरी सैलरी तक आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे और खुशी गायब हो जाएगी। भले ही वो सत्य है, लेकिन उसके बाद भी हम भौतिक सुख की इच्छा परमात्मा से रखते हैं। और बाबा हमें रोज़ मुरली में बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम इस बात से खुश हो जाओ कि मैं तुम्हें मिल गया। और हम सोचते हैं अच्छा बाबा तो मिला, लेकिन ये जो दर्द हो रहा था ना जोड़ों में वो ठीक नहीं हो रहा है, या कमर में जो रैश आया हुआ था ये तो ठीक नहीं हुआ, 2 अमृत वेले भी हो गए, तो ये क्या चक्कर है कि बाबा मिला लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। तो हम उसी में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर भगवान मिला तो भी क्या हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मेरे मिलने से और मुझे पहचान कर मेरा बनने से तुम राजाओं के राजा बन जाएंगे। बाबा हमें कहते हैं जब मैं तुम्हें मिलता हूँ और तुम मुझे पहचान कर मुझ पर बलिहार जाते हो, ये ऐसा नहीं है जैसा स्वार्थ अनुसार, जैसे बाबा हमें कहते हैं तुम तो मनुष्यों से प्यार करते थे और भगवान से लेन देन करते थे, बिजनेस करते थे, है ना। हम इतना 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, 21,000 का चढ़ाएंगे, आप ये काम कर दो वो काम कर दो। तो बाबा हमें कहते हैं तुम मेरे साथ वो जो लेन देन करते थे और मनुष्य आत्माओं से जो प्यार करते थे, अब उसको उल्टा करो, अब तुम मेरे साथ प्यार करो, मेरा बनो। मैं तुम्हें मिला हूँ ना, तुम मेरे बनो, जैसे तुम लोगों के बनते हो ना, पूरा बलिहार जाते हो। जैसे एक परिवार में माता पिता बच्चे भाई बहन एक दूसरे पे बलिहार जाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे तुम सर्व संबंधों से मुझ पर बलिहार जाओ, तुम मेरे बनो, तो मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ तन मन धन संबंध का स्थायी सुख है। उस दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस दुनिया में 21 जन्मों तक ना दुख होगा, ना अशांति होगी, ना अप्राप्ति होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि तन या मन या धन या संबंध का सुख एक क्षण के लिए भी तुम्हारे पास ना हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो परिवर्तनशील कलयुगी संसार है, दुख की दुनिया है, इसमें तुम मुझे अल्पकाल के सुख के लिए मत ढूंढो। तुम समझो कि अब स्वयं भगवान तुम्हारा बना है और उससे ना अब तुम्हें मांगना है ना तुम्हें उसे पूजना है, अब तुम्हें उसका बनकर चलना है, रिलेशनशिप विद गॉड, है ना। और जब तुम उसका बनकर चलेंगे, जब तुम उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे और उसकी मत पर चलेंगे, उसके साथ संबंध निभाएंगे, तो बाबा हमें कहते हैं कि उस प्यार की शक्ति से तुम ऐसी दुनिया में चले जाएंगे
जहाँ पर तुम्हें सर्व प्रकार के सुख, वो भी सदा काल के मिलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें राज योग सिखाता हूँ। बाबा कहते हैं अब तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मांगने से नहीं मिलता। अगर मैं आपको 2 स्टेटमेंट दूँ, मांगने से मिलता है या बनने से मिलता है, डिज़र्व करने से मिलता है या भीख मांगने से मिलता है ना। दुनिया में तो कहते भी हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, है ना। मंगते को कभी चॉइस नहीं होती कि उसको जो चाहिए वो मिल जाए, है ना। कि अगर मंगते को चॉइस इतनी होती तो हर कोई मंगता ही ना बन जाता। तो बाबा कहते लेकिन मेरे सामने भी तुम मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, बनोगे तो मिलेगा। लेकिन बनोगे कैसे? तो पहले तो तुम मेरे बनो, तो मैं तुम्हें उस लायक बनाऊंगा। क्योंकि अभी हमें ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि देखो दुनिया में आप किसी को भी पूछो, आप कोई गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो वो क्या कहेगा? नहीं भाई, हम तो कोई गलती कोई पाप नहीं करते, हमने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा, है ना। ऐसे भी भाई बहनें आते हैं सेंटर पर, तो कहते हैं हमारे जीवन में ये दुख अशांति क्यों है? हमने तो कभी मच्छर भी नहीं मारा, हमने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी की कोई छीना झपटी ठगी चोरी नहीं की, तो फिर हमारे पर ये दुख, ये आफत क्यों आई है? तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में भी जो मनुष्य है वो यही सोचता है कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, है ना, मेरी समझ और शक्ति के अनुसार मैंने हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही किया है। और ये बात सत्य भी है कि मनुष्य ने हमेशा श्रेष्ठ कर्म अपनी समझ और शक्ति के अनुसार किया है, लेकिन फिर भी वो कर्म का फल विकर बुरा क्यों मिल रहा है? क्योंकि मनुष्य को समझ और शक्ति कहाँ से मिल रही है? पतितों से मिल रही है ना, जिनकी अपनी कर्म की गति बिगड़ी हुई है। हम उनसे सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और उनसे सीखकर उनके जैसे बन रहे हैं, और उनके जैसे बन रहे हैं तो उनके जैसी तकदीर भी बन रही है ना। मुझे एक बार मेरी एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। कहती है हमने आज तक जो सुना पढ़ा सीखा, तुम हो ना सबका उल्टा कहते हो, है ना। तुम कहते हो हमने सुना कि लक्ष्य ही है मनुष्य का प्राप्ति करना, शादी करना, ये करना, वो करना, और तुम लोग उल्टा बताते हो, पवित्र रहो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। तो कहते तुम लोगों का सारा ज्ञान ही उल्टा है, तो हम कैसे मान ले? सारी दुनिया एक तरफ और तुम लोगों की बातें एक तरफ। तो मैंने उसको कहा ये तो बहुत सिंपल है जानना कि किस तरफ तुम्हें मानना है। जिसकी तुम मान रहे हो उसकी जो तकदीर है, क्या उसकी तकदीर जैसी तुम्हें तकदीर चाहिए? है ना। अगर तुम्हें वैसी तकदीर नहीं चाहिए तो उसकी मान कर क्यों चलना है? क्योंकि दुनिया में हर मनुष्य आज दुखी है, हर मनुष्य आज परेशान है। अगर हम उनकी लाइफ की रियलिटी देखें, जिसमें झांकने की भी वो हमें मोहलत नहीं देते हैं क्या? कोई भी मनुष्य अपनी सच्ची जीवन की तस्वीर नहीं दिखाता। लेकिन अगर आप किसी की सच्ची जीवन की तस्वीर देखें और उसको झांक कर देखें और अपने आप को पूछें कि जो इनकी जीवन है, जीवन से बाहर नहीं होती कि बड़े मकान में रहते हैं, गद्दों पे सोते हैं, वो नहीं होती है जीवन। जीवन होती है उनके अंदर का हाल क्या है, वो कितने शांत हैं, कितने खुश हैं, कितने सुखदायी हैं, उनके आसपास जो आत्माएं रहती हैं वो उनको दुआएं देती हैं या नहीं। तो अगर हम किसी आत्मा को देखें, उसके जीवन का हाल, और अपने आप से पूछें कि क्या मुझे अपने कर्मों की गति उनके जैसी बनानी है, तो हमें बहुत क्लियर आंसर मिलेगा कि हमें उनके जैसे कर्मों की गति नहीं बनानी है। तो फिर हम उनकी सुनकर क्यों चलते हैं, जिन्हों की अपनी जीवन में इतना दुख, इतनी अशांति है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं आपको आज प्रैक्टिकल एक अनुभव बताती हूँ। एक भाई है, वो जब सेंटर पर आता है और कोर्स करता है तो उसको हर लाइन में अपना अनुभव सुनाना होता है ना, कि मैंने फ़ौज में ये अनुभव किया और मैंने ऐसे अनुभव किया, वैसे अनुभव किया।
वो क्लास तक कराने नहीं देता है ना। क्लास कराना शुरू करो तो उसके अनुभवों की गाथा शुरू हो जाती है। तो कुछ दिनों के बाद जब बातें हो गई, काफ़ी उन्होंने अनुभव सुना दिए, उसके बाद मैंने उनको पूछा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो सतयुग में जाके 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बनेंगे, लेकिन आप तो ऑलरेडी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। जिस प्रकार से आप अपने अनुभव सुनाते हैं, फिर आप आए कैसे यहाँ? मैंने एक दिन उनको बिठाकर पूछा तो मुझे कहते हैं कि मेरी पत्नी डिप्रेशन में है और मेरी बेटी सिजोफ्रेनिक है, और मुझे भी आजकल इतने फिट्स आते हैं एंगर के कि मैं कभी किसी को चाकू उठा के मार दूँ तो भी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनको कहा, जब इतना बुरा हाल है तो सुनाने की जगह थोड़ा सुन भी लो ना तो मुझे कहते कि नहीं, वो क्या है ना, जीवन के इतने अनुभव है। तो मैंने कहा अनुभव तो हैं, लेकिन उन अनुभवों के आधार से हम बने क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं बने। हमें तो इतना क्रोध आ रहा है, इतनी अशांति है, इतनी असंतुष्टता है जीवन में। तो हम परमात्मा की बात को सुने, क्योंकि कई बार हम जो इतने अंदर से भरे रहते हैं ना अपने अहम में कि हमें ये आता है, वो आता है, ये एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस, तो हम जान नहीं पाते कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा बैठकर पढ़ा रहे हैं, और जो वो सुना रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो हमने आज तक सुना पढ़ा नहीं है। उसको मुझे सीखने में अटेंशन देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इस कारण से कई बार आत्मा वंचित रह जाती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम ये समझो कि मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। राजयोग क्या है? कि जैसे तुम आज तक पतित आत्माओं, दुखी आत्माओं के साथ संबंध में रहते रहते पतित और दुखी बने हो, ऐसे अब तुम मेरे साथ संबंध में आओ। तुम मुझसे सुनो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ लेन देन करो, मेरी सुनकर चलो, मेरे साथ उठो बैठो, सब कुछ करो। तो बाबा कहते हैं ये जो एक जन्म शिव बाबा की मत पर चलना, इसको राजयोग जो बाबा हमें कहते हैं। बाबा कहते इस राजयोग से, जैसे आज हम देखो दुनिया में पतितों का संग करते करते गिरते चले आए, ऐसे बाबा कहते मन से, बुद्धि से, कानों से, आँखों से, सबसे मेरा संग करो। अब तुम सुनो भी मेरी, देखो भी मुझे, सारे दिन कर्म भी मेरी मत पर करो, पवित्र बनो, योगी बनो। तो ऐसे जब तुम एक जीवन मेरे बनोगे, तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले में ऐसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ सुख तो होगा ही, लेकिन उस सुख के दुख में बदलने की संभावना भी नहीं होगी। 2 युगों तक, 2500 वर्षों तक संपूर्ण सुख शांति संपत्ति का राज्य होगा। तो बाबा कहते अब तुम समझो कि दुनिया में जिसे तुम लकी कहते हो वो लकी नहीं है, मैं तुम्हें मोस्ट लकी बनाता हूँ। वो बच्चे जो आज बाबा के बनकर स्थायी सुख शांति के अधिकारी बनते हैं। और बाबा हमें कहते कि वैसे तो कहने को हर आत्मा बाबा का बच्चा है कि नहीं, लेकिन हम क्यों हैं मोस्ट लकी? क्योंकि हमारा ही भाग्य इतना ऊंचा है कि आज हम बाबा से डायरेक्ट सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो सुन रहा है, पढ़ रहा है, वही बनेगा, है ना। अब कई बार व्यक्ति कहता है कि क्या हम ही स्वर्ग जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन आप सोचो कि इतनी बड़ी दुनिया है, चारों तरफ डंका बज रहा है कि भगवान आया है, कौन सी ऐसी आत्मा है जिस तक संदेश नहीं पहुंच रहा, है ना। हर एक को मालूम है, टीवी पर, इंटरनेट पर, चारों तरफ, एटलीस्ट शिवानी बहन को तो सबने देखा ही हुआ है कि वो आकर बता रही हैं कि परमात्मा आए हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन इतनी सारी बातें सुनते हुए भी क्यों ऐसा है कि इतनी थोड़ी सी ही आत्माएं आकर यहाँ बैठती हैं और भगवान के पास भगवान की बातें सुनती हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलती हैं। तो बाबा हमें कहते ये भी तकदीर चाहिए इसके लिए, है ना, क्योंकि सुनते तो सभी हैं।
अब देखो, बाबा ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी एक देश में संदेश दे दूसरे में ना दे। हर एक देश, हर एक प्रांत, हर एक कुल, जाति, समुदाय, हर एक तक संदेश जा रहा है कि बाबा आया हुआ है, तुम आकर राजयोग सीखो, राज्य भाग्य लो। लेकिन फिर भी अगर मुट्ठी भर आत्माएं ही आकर बैठ रही हैं तो ज़रूर तकदीर का चक्कर तो है। इसीलिए बाबा कहते ये जो तकदीर की बात है कि तुम ही बैठे हो और तुम ही बनते हो, तो अपने को जानो कि कितना बड़ा ये भाग्य है कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, है ना, हो सकता है हम यहाँ पर गलती से भी बैठे हो, लेकिन गलती से भी सही जगह बैठे हैं वो भी तो भाग्य की ही निशानी है ना। हो सकता है हमें भी अभी पूरा निश्चय ना हो, लेकिन जो भी है, निश्चय हो ना हो, भाग्य तो है कि बैठे हैं। तो बाबा कहते जब इतनी तकदीर तुम्हारी खुली है तो अपने आप को लकी आत्मा समझो, लकी बच्चा समझो, और ऐसा लकी बच्चा जिसको अब मांगने की दरकार नहीं है, जो अगर एक जन्म बाबा का बनकर चले तो 21 जन्मों तक संपूर्ण सुख शांति की दुनिया में चले जाएंगे। और फिर बाबा आज हमें कहते दुनिया में एक बात कहते हैं कि सब खाली हाथ जाते हैं, है ना, कहते हैं ना खाली हाथ जाते हैं। सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने कहा कि जब मैं मरूं तो कब्र के बाहर मेरे हाथ निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि इतना बड़ा राजा भी खाली हाथ गया, है ना, कोई कुछ लेके नहीं जाता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि वो जो खाली हाथ जाते हैं वो जाते हैं जो ये नहीं समझते कि स्थूल चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। जो मटेरियल है, जो भौतिक है, जो स्थूल है, जिनको तुम इन 2 आँखों से देख सकते हो, हाथों से छू सकते हो, वो तो नश्वर है। बाबा कहते उसके पीछे तुम अपनी जीवन लगाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। सारी दुनिया, सर्व आत्माएं खाली हाथ जाएंगी क्योंकि वो उसके पीछे भाग रही हैं। लेकिन बाबा कहते तुम वो बच्चे हो जो हाथ भर कर जाएंगे, क्योंकि हम अभी वो कमाई कर रहे हैं जो साथ जाती है। पुण्य की कमाई, दुआओं की कमाई, संस्कारों की कमाई, अवस्था की कमाई, ये कमाई साथ जाती है। तो इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं कि चाहे इस दुनिया का करोड़पति हो, या करोड़पति भी बाबा अपने, है ना, 60s में कह रहे हैं, लेकिन आज के हिसाब से कोई, है ना, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड भी हो, लेकिन बाबा कहते वो जो मनुष्य है वो तुम्हारे सामने गरीब है। क्यों? क्योंकि वो जब जाएगा तो वो तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके पास जो धन संपत्ति है वो तो नश्वर है, भौतिक है। लेकिन तुम जब जाएंगे तो तुम हाथ भर कर जाएंगे, क्योंकि तुम जो कमाई कर रहे हो वो नश्वर नहीं है, वो तो अविनाशी कमाई है। तो बाबा आज ये बातें हमें मुरली में समझा रहे हैं। इसीलिए मांगना नहीं है, अब बाबा हमें मिला है, अपने भाग्य को पहचानना है, बाबा का बनकर चलना है। बाबा के साथ कैसे चलना है? बाबा के सामने झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। मंगता झोली फैलाता है, बच्चा तो अधिकारी होता है ना। बच्चे और पिता का संबंध कैसा होता है? बच्चा अधिकारी है, बच्चा आज्ञा पर चलेगा तो बाप उसे सेटल करके जाएगा, वर्षा दे के जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम बस मेरे बन कर चलो, मेरी आज्ञा पर चलो, तो मैं तुम्हें 21 जन्म सेटल करके भेजूंगा। 21 जन्म तुम्हें कुछ किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये संबंध का चेंज अभी अपने अंदर लाओ। ओके, ओम शांति।